नायरीन, वैसे तो चोरियां चकारियां सारी दुनिया में होती हैं और हर मुल्क के अंदर ये काम पाया जाता है, मगर हमारे यहाँ एक ऐसी चोरी है जिस पे न्यू जेम्स बॉन्ड 0092 खून के आंसू रोता है। नायरीन, आप ये न समझे कि जेम्स बॉन्ड की तबीयत बड़ी सख्त होगी, बड़ा आलम किस्म का होगा, हवाओं में उड़ता फिर रहा होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये पैदल फिरने वाला जेम्स बॉन्ड है। नायरीन, ये जो बिजली चोर हैं उन पे मुझे शदीद गुस्सा आता है, क्योंकि ये जो बिजली चोरी करते हैं फिर उसका बिल हम सबको अदा करना पड़ता है। हाँ। इसलिए जब मुझे कोई बिजली चोर की खबर सामने आती है तो मेरा दिल करता है कि इस चोर को मैं पकड़ लूं, और बहुत गुस्सा चढ़ता है कि क्यों एक माड़ा आदमी किसी जालिम का बिल दे। ये जुल्म है। आप कहीं भी किसी जगह भी अगर रियासत की कोई चीज चोरी कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप सारी अवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहरहाल ये काम हर जगह होता है। एक बिजली चोर के हवाले से आपको खबर सुना रहा हूं। इसको सुन के आपको गुस्सा नहीं चढ़ेगा बल्कि हल्की सी हंसी आएगी। अच्छा। खबर कुछ यूं है, भारतीय शहर पटियाला में अदालत ने बिजली चोर को जेल भेजने की बजाय अपने जैसे बिजली चोरों की इस्लाही मुहिम पर जाने की सजा सुना दी। अरे वाह। मुजरम 7 महीने सरकारी खर्चे पर बिजली चोरों की इस्लाह करने के साथ साथ अदालत में यह हल्फनामा भी जमा करवाएगा कि वो आइंदा कभी बिजली चोरी नहीं करेगा। वाह जी वाह। यार जड़ा आप चोर है और दूसरे दी की सलाह करनी है। नहीं हजूर, वो जाके बताएगा कि भाई जी चोरी ना करो बिजली, अखीर मेरे अंगू फड़िया ही जाना है तुसी। अच्छा, इस जो सजा सुनाई गई है, जो इस फैसले के ऊपर एक हंसी वाली बात ये है जी कि वो जो था ना इसका वकील, उसने इसे कहा हुआ था कि मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की कैद सुनाऊंगा। अच्छा। तो अदालत ने सुना दिया कि 7 महीने जाके तो इस्लाही मुहिम चलाओ। नहीं। उस वकील को ना फैसले की समझ नहीं आई। उसने अदालत के साथ बहस शुरू कर दी कि जज साहब, इस जुर्म की सजा ज्यादा से ज्यादा 6 महीने कैद बनती है, आप 6 महीने की कैद की सजा मेरे क्लाइंट को सुना दें बस। वो तो फिर क्लाइंट ने बाजू पकड़ के खींचा कि वो कैद नहीं, ये बाहर फिरना टुरना है। वो अक्ल नू हाथ मार। उन्होंने तो कहा कि 7 महीने जाके डोर टू डोर जो बिजली चोरी कर रहे हैं उनको इस्लाह करो, उनकी उनको समझाओ। तो वो कह रही है नहीं जी, इनू रहन दियो, कैद नू, इनू 6 महीने अंदर करो। यार वैसे जज ने गलत सजा सुनाई उन्होंने, उन्होंने लोगों को समझाने की बजाय लोगों को नवे तरीके दस आवे। यार ऐसी भी बात नहीं है, नवे तरीके उसने कहां से सिखाने हैं, उसके साथ दूसरे लोग भी तो होंगे ना। उसको डोर टू डोर जाके कहेंगे कि भाई जी तुसी कर रहे हो बिजली चोरी, तो यह भी बिजली चोर है, जरा दी पहले स्टोरी सुन लो फिर तो समझ आएगी। सुना बिजली चोरा। जब हर बिजली चोर को जाके वो बताएंगे कि ये भी बिजली चोर है, ये कितनी बड़ी सजा है। वो जिस तरह एक बंदा चरस पीता था ना जी, तो हमारे जो बड़े प्यारे बुजुर्ग हैं और बड़े नेक आदमी जवाद वसीम साहब, उन्होंने उसको समझाया समझोया और उसने चरस छोड़ दी और उसको साथ तबलीग पे ले गए। अब तबलीग पे जवाद साहब हर जगह लोगों को बता रहे हैं, उनको नहीं ख्याल आया। हर एक को बताएं कि ये देखें ये पहले चरस पीते थे। इन्होंने फिर अल्लाह से माफी मांग ली, चर्च छोड़ दी, अब देखें इनके मुंह पे कितना नूर है। तो 10 को जगह तो जवाद साहब ने जो गल सुनाई है ना, तो बेचारा चर्ची कहता जवाद साहब, इन्ना तो मैं जो चरस पींदा सा उदों नहीं सा बदनाम जिन्ना तुसी मैनू इहदे च कर। और ये जो बिजली चोर है ना, इसको जब जाके 20 को दरवाजों के आगे बताएंगे ना जी ये पहले बिजली चोरी तो आप ही बाज आ जाएगा। अच्छा जी, ये जो इस्लाही प्रोग्राम वाला मंसूबा है ना, ये पाकिस्तान भी मौजूद है। अच्छा। या कह ले के मौजूद रहा है, क्योंकि 2024 में मैंने एक खबर खुद पढ़ी हुई है
कि लाहौर की सेशन अदालतों ने 1,500 जो थे ना जी बिजली चोर, जी जी। उनको इसी तरह के इस्लाही प्रोग्राम पे लगा दिया था। अच्छा। ये 1,500 बिजली चोर थे, इनका ट्रायल नहीं किया गया और इनको इस प्रोग्राम पे लगाया गया, इस्लाही प्रोग्राम पे। इसका नाम रखा गया प्रोबेशन प्रोग्राम। जी। और इनको भेजा गया ताकि वो जेलों में जलील होने की बजाय इस जुर्म से ही बाज आ जाएं। इस सिलसिले में प्रोबेशन डिपार्टमेंट ने बिजली चोरी में मुलव्वस अफराद की इस्लाह के लिए क्लासेस वगैरह का भी एहतमाम किया था। अच्छा, वाह। हाँ, हर महीने 10 क्लासें अटेंड करते थे वो, सही। जहां माहिरीन नफ्सियात और दीगर असातिज़ा उनकी तरबियत और उनको समझाते थे, उनकी तरबियत करते थे बहुत अच्छे। ताकि वो आइंदा बिजली चोरी से अपने आप को दूर रखें। सही। ये बहुत से ऐसे प्रोग्राम चलते हैं जो लोग समझदार हैं ना जी, वो सिर्फ कैद 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 जेल जेल की बजाय ऐसे लोगों को बड़े तरीके के साथ हैंडल करते हैं, उनको डी ट्रैक होने से बचाते हैं, उनको सही ट्रैक पे चढ़ाते हैं। वैसे जेम्स बॉन्ड कैद से ज्यादा जलालत वाली ये सजा है। नहीं नहीं, इसमें देखो जलालत तो दोनों जगह पे है ना। जेल च जाके केड़ा ओनू नानी दा घर फील होना है, उधर भी तो उसने जलील ही होना है ना। इसमें मेरा ख्याल है उस बेचारे की इंसल्ट कम है और इस्लाह ज्यादा है। ज्यादा है, बिल्कुल सही। बड़ी बड़ी अजीब सजाएं लोग सोचते हैं इस तरह की। आपने बहुत सी और सजाएं भी सुनी होंगी, मगर अब जो मैं आपको सजा सुनाने लगा हूं, आप कहेंगे कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस। कभी आपने सुना है कि कार्टून देखने की सजा मिली हो किसी को? यहाँ 2018 में अमरीकी रियासत मिजोरी के एक शहरी को अदालत ने हिरनों के गैर कानूनी शिकार के जुर्म में ऐसी ही सजा सुनाई थी। अच्छा। जी हाँ, अदालती हुक्म के मुताबिक मुजरम डेविड बेरी को 1 साल कैद और महीने में कम से कम एक बार डिज्नी की मशहूर फिल्म बेम्बी देखने का हुक्म दिया गया। क्योंकि ये जो फिल्म है ना, ये जंगल में बसने वाले एक मासूम हिरन की कहानी है। हाँ जी। जज ने कहा कि ये फिल्म देखकर इसे पता चलेगा कि हिरनों को मारना कितना बुरा काम है। बिल्कुल। उसने जज ने कहीं वो फिल्म देखी होगी। जज भी फिल्म में देखते हैं, ऐसी बात नहीं होती। बल्कि मुझे तो लगता है कि कुछ जज कार्टून में जरूर देखते हैं। वो सोचते हैं कि ये टॉम एंड जेरी किस तरह एक दूसरे को चक्कर देती है। अंग्रेज इस तरह के काम करते हैं भाई। तो उस जज ने ये हिरन का शिकार करने वाले बंदे को ये फिल्म देखने की सजा दे दी। सही। देखो ये, और तुम्हें पता चले कि ये कितना गलत काम है। हाँ जी। इसी तरह बर्तानिया में 2 बच्चों ने एयर गन से परिंदों का गैर कानूनी शिकार किया और पकड़े गए। अच्छा। जिस पर बच्चों की अदालत ने उन दोनों बच्चों को यह सजा सुनाई कि वो इन सारे परिंदों और जानवरों के नाम याद करें अच्छा। जिनके शिकार की ममानियत की गई है। सही। मतलब जिन परिंदों के शिकार से मना किया हुआ है आवाम को, ये उन सारे परिंदों के नाम याद करें। बहुत अच्छे। और चूंकि ये अदालत का फैसला था, इसलिए दोनों बच्चों को इन परिंदों के नाम याद करना पड़े। और अदालत ने इनका इम्तिहान भी लिया। अच्छा जी। जी हाँ, ये केस जब मीडिया में आया तो जज की बड़ी तारीफ हुई और बर्तानिया की वजारत कानून व इंसाफ ने इस जज को अवार्ड भी दिया। वाह जी। उसको एक सोने की चिड़ी बना के दी। और उसी चिड़ी की सक्की कजन है ये जो नजम सेठी साहब के प्रोग्राम में होती है। अजीजी ये भी सोने की है? नहीं, ये सोने की तो नहीं है, मगर है उसकी फर्स्ट कजन। एक और दिलचस्प सजा सुने जी। 1935 में न्यूयॉर्क के मेयर थे फ्योरिलो लागार्डिया जी। उन्होंने अपने मैजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी ही सजा सुनाई थी जो आज तक एक मिसाल है। इस मुकदमे में एक औरत पर रोटी चोरी करने का इल्जाम था। मेयर ने पहले चोरी करने पर औरत को $10 जुर्माना किया। अच्छा। और फिर खुद ही इस जुर्माने को अदा किया। फिर मुकदमे की समाअत के वक्त अदालत में इस बिल्डिंग के लोग भी थे जहां उस औरत ने रोटी चोरी करके अपने बच्चों को खिलाई थी। फिर इलोर जो था उसने इन तमाम लोगों पर 50 सेंट फी का जुर्माना किया।
क्योंकि वो इनकी मौजूदगी के बावजूद चोरी करने पर मजबूर हुई। हाँ जी, हाँ जी। इन तमाम जुर्मानों से $47.5 जमा हुए, जो मेयर ने रोटी चोरी करने वाली खातून को दे दिए वाह जी। और फैसले में लिखा कि इस जुर्म में हम सब बराबर के शरीक हैं, क्या बात, इसलिए सजा भी सबको मिलनी मिलनी चाहिए। चाहिए। जेम्स बॉन्ड, ये गोगा भी अपने घर से रोजाना रोटी चोरी करता है, तो इसके बच्चे और भाभी इसको पैसे इकट्ठे करके दें। ओ भाई, मेरी अपनी रोटी है, मेरा अपना घर है, आपको क्या तकलीफ है? हाय। यार उसकी बात समझने की तो कोशिश करो ना। वो तो कह रहा है कि भाभी और बच्चे पैसे इकट्ठे करके तुम्हें दें, नहीं फिर ये ठीक है। यानी सिर्फ पैसों की वजह तो मान गया कि मैं रोटी चोरी कर। अच्छा, आपको इधर एक लतीफा भी सुनाता जाऊं सजा वाला जी। 18वीं सदी में जापान में एक मजिस्ट्रेट के सामने एक मुकदमा पेश हुआ। एक होटल के मालिक ने एक गरीब तालिबे इल्म पर खाने की खुशबू चुराने का इल्जाम आयद किया। जज ने पहले तो होटल के मालिक को मना करने की कोशिश की कि बच्चे के साथ जुल्म ना करे, हाँ। लेकिन होटल वाले ने कहा जी मुझे तो इंसाफ चाहिए। अच्छा। जज ने फिर फैसला सुनाया कि खाने की खुशबू का मुआवजा पैसों की आवाज है। हाय हाय हाय। वाह वाह, वाह, खाने की खुशबू का मुआवजा पैसों की आवाज है। क्या बात। तालिबे इल्म कुछ पैसों को एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करके आवाज पैदा करके होटल के मालिक को सुना दे। वाह जी, वाह। बस देखो ना जरा, जाहिलों वाला उसने हमें हाँ जी। मजाइया साहब मुकदमा कर दिया जी कि इसने मेरे होटल में खाना सूंघा है, हाँ। खुशबू सूंघी है। उसने कहा ठीक है, इसका मुआवजा तो फिर पैसों की आवाज। आवाज ही है। उसने कहा कि भाई जी मुजरम साहब आ तो ही पैसे हाथ च इधर सुटो, आपे वाह ही आएगी, या सोन लेगा तो दौड़ जाए तो। मुजफ्फर, तुम शुक्र करो तुम पे रोटी चोरी का इल्जाम लग ही नहीं सकता, क्योंकि बाजरा चोरी का कोई इल्जाम होता ही नहीं। लो अब जरा एक और मयाया बात सुन लें। जी। अजीजी, ये ना कहा करो मजाहिया बात सुन लें, तुम सीरियस बात भी करते हो, हम मजाहिया ही लेते हैं। यार who is this nonsense? इसको ये बताया नहीं हुआ कि ये एक डैम सीरियस दानिश्वर है। जो तुम्हें केस सुनाने लगा हूं, आप कहोगे कि ये वाकई दानिश्वर ही ये मयाया केस सुना सकता है। अच्छा। आपको पता है कि अदालत के अंदर मोबाइल फोन अलाउ नहीं होता। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो न्यूयॉर्क की अदालत में 2017 में एक जज साहब की अदालत में फोन की घंटी बज गई दुराने डिस्कशन। अच्छा जी। जज साहब को एकदम गुस्सा चढ़ गया, उन्होंने फौरन कलम रख के ऐनक सुटी पेपरों के ऊपर और उन्होंने पूछा किसकी घंटी बजी है। सारे कहने लापे हजूर असी तो घंटी लुआई नहीं हुई। कहते हैं कि मैं पूछ रहा हूं किसके फोन की घंटी बजी है। वहां पे 46 लोग मौजूद थे, 46। अच्छा। वो 46 के 46 मुकर गए कि हमारे फोन की घंटी बजी है। लो। जज साहब को चढ़ा हुआ था गुस्सा, ऐनक उन्होंने उतारी हुई थी। अब ऐनक वापस लगाते हुए उन्होंने कुछ ना कुछ तो सजा देनी थी। हाँ। और इन्होंने कहा अच्छा फिर ऐसे करते हैं कि ये जितने भी लोग मेरे अलावा अदालत के अंदर मौजूद हैं, इन सब को जेल में डाल दो। एक दिन के लिए 46 लोगों को जज ने जेल में डाल दिया। वाह। सुन रहे हो कोके? तुम कहते हो जी कि मैं क्या करूं, रिकॉर्डिंग के दौरान मैंने कहा अपने फोन की बेल बंद रखा करो, बेल होती है तो गुस्सा चढ़ जाएगा अली मुमताज साहब को, वो तुम्हें एक दिन की कैद की सजा सुना देंगे। अगर कहता भाई जी साडे फ्लोर ते एडा कमरा ही कोई नहीं जिथे मैनू ढक्कन। और मैं क्या भाई तुम उधर जाते नहीं, बड़े बड़े वड्डे कमरे भी इधर मौजूद हैं। कहते तू ढक्कन दे मैनू जरा इन्हां नूं, मैं सवेरे उठ के नाश्ता ही इन्ना करना कि इन्हां मैनू उस वेले छड्ड देना।